हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग का जो टीम है, आपका अपना जो चैनल है, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर, तो हम लोग का सोचना ये है कि हर वीक में आपको 2 सेट मैथमेटिक्स का दिया जाएगा। तो हर वीक में आप देख रहे हैं, पिछले 2 वीक में भी 2-2 सेट चला। इस वीक में भी 1 सेट आपको हम बता दिए जो 5 नंबर सेट था और आज हम छठा सेट लेकर आए हैं। अब देखिए आपको हम बताते हैं, सेट पढ़ने से ये फ़ायदा है कि आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। सेकंड बात ये रहता है कि अगर आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को देखकर, सॉल्यूशन देखकर आपका सारा चीज़ विजुअल हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम ये चीज़ पढ़े हैं और सारा चीज़ रिवीजन हो जाएगा। तो सप्ताह में 2 दिन तक आपका चलता है, सेट चल रहा है इधर पिछले 2 वीक से और ये तीसरा वीक है। और बाकी जो रेस्ट डे बचते हैं उसमें आपका जो फाउंडेशन चल रहा है मैथमेटिक्स का, जैसे अभी हम ट्रिगो खत्म किए हैं, फिर अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैथ फाउंडेशन में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा। आई बात समझ में? तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक कमेंट, लाइक, शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपको क्लास में कोई परेशानी हो रही है तो आप ये भी आप कॉल भी करते हैं, कर सकते हैं, कमेंट भी करते हैं, कर सकते हैं। तो आप इस सब के लिए फ्री है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग से शेयर कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो। इसमें आप जो सेट देख रहे हैं ये डीलेट का सेट है। जैसा कि आपको पता है कि ये हम लोग का जो चैनल है पहले डीलेट के लिए स्पेशली था, लेकिन हम लोग का अब सोच ये है कि सारे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का जो भी सिलेबस है वो कवर करे। इसलिए मैथ को हम लोग उस तरह से बताया जा रहा है कि आपके सारे कॉम्पिटिशन में वो आपका कंसेप्ट क्या हो, पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 6। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके पहले हम लोग 5 सेट पे बात कर लिए हैं। सेट जब आप देखते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारा चीज आपका कॉमन भी आता है, जैसे अर्थमेटिक का एडवांस भी पूछे हुए रहता है। उसके बाद कुछ नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेट में ओवरऑल सारी बात आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से है। इसके पहले भी सेट में भी सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, प्रॉफिट लॉस था। तो आज भी एक क्वेश्चन है, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि, एक राशि है, उस राशि को हम क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। उस राशि को क्या मान लिए? पी। 15 वर्ष में समय कितना दे दिया है? 15 वर्ष दे दिया है। 15 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी मतलब वो अमाउंट दिया है मिश्र धन, तो 4 गुना किसका? इस राशि का 4 गुना हो जाएगा। तो क्या दिया है यहाँ पे मेरे भाई? साधारण ब्याज दिया है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर सीआई का भी फॉर्मूला पूछेगा तो ए माइनस पी ही होता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बदलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सीआई निकाल, सॉरी एसआई निकाल लीजिए। एसआई, क्योंकि एसआई का बात कर रहा है तो एसआई का फॉर्मूला होता है ए के जगह पर 4p है और p के जगह मतलब जो राशि है मूलधन, ये आपका जो दिया हुआ है ये भी वैल्यू p दिया है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3p आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीटीआर होता है। पीटीआर बाई क्या? 100। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 3p। p का मतलब मूलधन, तो मूलधन तो हम लोग p ही माने हैं। t कितना है मेरे भाई? 15 है। और r देखिए यहाँ पे किस दर पे, मुझे आर चाहिए, आर निकलना है। यहाँ आर बटा में कितना? 100 हो जाएगा। ये 100 और इधर क्या हो गया? 3p। ये आपका p से p क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बच क्या गया? 15 आर, और ये आ जाएगा डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। ये 15 से ये आपका 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, 3 से 3 पचे 15, और ये 5 से कट जाएगा कितना मरते हैं? 20 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 20% आंसर हुआ। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। साधारण ब्याज किस दर पर, मुझे दर का मतलब रेट निकालना है। एक निश्चित राशि, एक राशि है निश्चित, राशि करने का मतलब मूलधन। मूलधन को क्या मान लिए मैंने? पी मान लिया। क्या मान लिया? पी मान लिया। 15 वर्ष में टी दिया है, 15 वर्ष दे दिया है।
4 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट कितना हो गया 4 गुना, तो पी में 4 से गुना कर दिए। यहाँ से एस आई निकाल लेंगे। एस आई क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ एस आई का बात हो रहा है। तो एस आई का फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस पी होता है। तो ए का वैल्यू कितना है 4p, और पी की जगह पर पी है, घट के आ गया 3p। एस आई का फॉर्मूला होता है पी टी आर बाई 100 बराबर में 3p। पी का वैल्यू तो पी है, टी का वैल्यू है 15, आर का जगह पर आर बाई 100। ये पी से पी कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 15r, और डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 से काट दिए, 3 बचे 15, और ये 5 से काट दिए 20 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 20%, जो ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये आपका गुणनखंड का हो गया। निम्नलिखित में बहुपद का गुणनखंड है, यानी इस चारों में से इसका गुणनखंड क्या है। तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज क्या होगा, तो देखिए गुना करने पर 20 लाना है। देखिए तो यहाँ पे एक छिपा है, तो 20 में 1 से गुना कीजिएगा -20, यानी 20 लाना है, -20 लाना है। आई बात समझ में। और जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है, इसके बगल में कितना छिपा हुआ है 1 छिपा है, जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है 1। इसका जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो -5x + 4x होगा। आप देख सकते हैं -5x में से 4x जाएगा, -x बचेगा, और गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और पंचों का कितना हो जाएगा 20। इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x - 5, और इन दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा तो x - 5 बचेगा। x यहाँ से 4 कॉमन लिए तो x, और 20 में से 4 कॉमन लिए 5, ये दोनों बराबर हो गया तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ x - 5 और क्या बच गया x + 4। अब देखिए ये दो इसका गुणनखंड आ गया। ऑप्शन में कौन मिल रहा है x - 5। ये तो आपका पहला तरीका हो गया, ये आपका क्या हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसका वैल्यू निकाल के उसमें पुट कीजिए। अगर जो वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाएगा वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे x + 2 दिया है, इसको 0 के बराबर कीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2। -2 उसमें पुट कीजिए, इस x के जगह पर क्या कीजिए आप पुट कीजिए। तो चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, और x के जगह पर -2 -20, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 -20। या कट के क्या ये 0 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इसको रख के देखिए x - 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। यहाँ पे आप 5 रख के देखिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। फिर यहाँ देखिए माइनस x की जगह पर क्या रख देंगे 5 और -20। यहाँ देखिए 20 5 25, ये सब कट के क्या आ गया 0। तो देखिए तो यही ना मेरा ऑप्शन आया था। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि जो भी गुणनखंड दिया है उसको 0 के बराबर कीजिए, वहां से x का वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुट कीजिए। अगर 0 आ गया तो वो उसका क्या कहलाएगा गुणनखंड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति एक पुस्तक का 200 रुपए में क्रय और फिर उसका 225 रुपए में विक्रय करता है, यानी खरीदता है, यानी वो क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, 200 रुपया में खरीदता है और बेच देता है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 225। तो जरा सोचिए 200 में खरीदिएगा 225 में बेचिएगा तो लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा मेरे भाई आप खुद बताइए। 225 में से 200 जाएगा 25, तो ये लाभ को क्या निकलना है लाभ प्रतिशत निकलना है। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100, लाभ लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100। यही बोले हम लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, आप ऐसे भी बोल सकते हैं लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना आया है 25 गुना 100, और क्रय मूल्य कितना आया है मेरे भाई, क्रय मूल्य कितना दिया है 200। 100 से कितना अर्थ कटेगा 2 मरतबे, फिर ये 2 से कटेगा कितना मरतबे 12.5 मरतबे, यानी इसका आंसर कितना आएगा 12.5% आएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4। फिर से समझिए क्रय मूल्य 200 दिया है। अब देखिए इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन ट्रिक से पहले ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य की जगह पर यहाँ 200 हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 225, लाभ हो गया 25। अब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर प्रतिशत हानि निकलना रहता तो हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। यहाँ लाभ की जगह पर 25 गुना 100 और क्रय मूल्य की जगह पर 200, 100 दूना 200, 2 से काटेंगे 12.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर आगे है। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो आपके एडवांस मैथ में आता है, तो आप डिलेट को कम नहीं समझेंगे, डिलेट में एडवांस भी पूछता है। तो अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 7, 9 को जोड़ने वाली,
जैसे एक लाइन है, एक लाइन को यहाँ पे ए मान लिए और यहाँ पे क्या मान लिए बी। ए का वैल्यू क्या है 24 और बी का वैल्यू क्या है 79। तो दो बिंदु है, दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा है, देखिए एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। इन बिंदु को जोड़ने वाला रेखा को आंतरिक रूप में, आंतरिक मतलब अंदर रूप में 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी इसको दो भाग में, मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लिए P, ये पॉइंट को हमने एक्स वाई मान लिया, ये पॉइंट क्या करता है इसको दो भाग में बांटता है, कितना 1 और 2 के भाग में। तो ऐसा कीजिए पॉइंट को थोड़ा सा और इधर में रखिए, यहाँ पे धर दीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसको हम क्या मान लिए एक्स वाई। ये देखिए तो एक ये भाग हो गया, ये भाग 1 दिया हुआ है और ये वाला भाग कितना दिया है 2। तो कह रहा है कि इस P का आंतरिक रूप से 1-2 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक, ये जो वैल्यू है एक्स वाई इसको निर्देशांक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। निर्देशांक ज्ञात करना है जो ये जो पॉइंट है जिसने क्या किया, इस लाइन को जोड़ने वाली, इस पॉइंट को जो जोड़ने वाली लाइन है, रेखा को आंतरिक रूप में, आंतरिक मतलब अंदर, अंदर रूप में किस अनुपात में बांटती है 1:2 में। तो इसमें x का फॉर्मूला होता है मेरे भाई mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये आप पढ़े होंगे किस क्लास में, 10 क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं भी याद होगा तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप कहिएगा सर mn x1 x2 y1 y2 क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पहले का पॉइंट, ये x1 y1 होता है, ये क्या होता है x1 y1 होता है, और ये क्या होता है x2 y2 होता है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो गया 2, y1 का वैल्यू क्या हो गया 4, x2 का वैल्यू कितना होगा 7 और y2 का वैल्यू कितना होगा 9। m जो होता है ये पहला पार्ट होता है और n जो होता है दूसरा पार्ट होता है। अब यहाँ से फॉर्मूला पे पुट कीजिए, तो अगर मैं कहूँ कि x निकालो तो इस फॉर्मूला पे पुट करो, ये पहला फॉर्मूला पर, तो m के जगह पर क्या है 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या है 7 प्लस n का वैल्यू कितना है 2 और x1 का वैल्यू क्या है 2, फिर नीचे क्या है m प्लस n, तो m की जगह पर 1 और n की जगह पर 2। तो यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 और 2 दूना 4 और 2 एक 3, कितना आ गया 11/3। आप देखिए तो कहीं 11/3 मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप कहिएगा सर यहाँ भी तो 11/3 मिल रहा है, लेकिन पहल का x होता है दूसरा का y होता है, मुझे x का वैल्यू निकला तो यही वाला ऑप्शन होगा। लेकिन हम एक और y का भी वैल्यू हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो आप कहिएगा सर इतना बड़ा कंपटीशन में कैसे बनाएंगे, आपको हमने समझाया तो इतना टाइम लगा। आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, मन में भी काम कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्मूला याद हो तब। अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत तो होगा, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा। अगर उसी तरह से कहें कि y निकालो तो y का फॉर्मूला m के जगह पर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या है y2 का वैल्यू क्या है 9 प्लस n के जगह पर क्या है 2 और y1 का वैल्यू क्या है 4, अब बटा में m प्लस n, तो 9 एकम 9 और 4 दूना 8 बटा में 3, कितना हो जाएगा 17/3। जरा देखिए तो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, यहाँ 5 दिया है मेरे भाई, 5 नहीं होगा, मिसप्रिंट है। आप खुद सोचिए, नीचे फॉर्मूला होता है m प्लस n, तो 1 + 2 करेंगे 3 ही होगा। आई बस समझ में, कितना होगा 3 ही होगा, तो आप यहाँ ऑप्शन में सही कर लीजिएगा 3। आई बस समझ में, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये आपका वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे औसत, पिछला सेट में भी, सेट नंबर 5 में भी एवरेज का क्वेश्चन था और वहां पे हम बताए थे कि जब एवरेज से योगफल निकालना हो तो जितना नंबर का एवरेज रहता है उससे गुना करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिए थे कि 1 2 3 का औसत निकालिए, मैं कहूँ कि 1 और 2 3 का औसत निकालिए, तो औसत कैसे निकालते हैं, जितने नंबर होते हैं उसको जोड़ते हैं और उसमें कितना से डिवाइड करते हैं 3 से। आई बस समझ में, तो 3 और 2 5 है 1 6, 6/3, 3 दूना 6, एवरेज कितना आ गया 2। मैं कहूँ कि इसका योगफल निकाले तो इसको गुना कर देंगे, तो देखिए 2 तिया कितना आएगा 6, अब यहाँ भी जोड़ कर देखिए 3 2 5 है 1 6। तो कभी भी अगर एवरेज दिया रहे और योगफल निकालने के लिए कहे तो जितना नंबर का एवरेज दिया है उतना से गुना कर देंगे। जैसे मैं कहूँ कि 5 संख्या का
कितने संख्या का? 5 संख्या का एवरेज 20 है, यानी औसत 20 है। तो इसका योगफल क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ नहीं, इन दोनों को इंटू कर दीजिए, ये आपका योगफल हो जाएगा। तो एवरेज से योगफल कैसे निकलता है? जितने नंबर का एवरेज दिया है उतना नंबर से मल्टीप्लाई। यहाँ ए है, बी है और सी है, इसका औसत भार दिया है। तो अगर हम कहें कि ए, बी और सी का भार का योगफल क्या होगा? यहाँ ए, बी, सी 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 135। ये बात समझ में आया कि नहीं? इन तीनों का औसत एवरेज यानी वेट का एवरेज दे दिया है 45। तो हम कहें कि तीनों का भार का योगफल क्या होगा? तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। आगे ए और बी का औसत भार दिया है 40, यानी ए और बी का औसत भार। तो मैं कहूँ योगफल तो 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, 80 हो गया। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे ए प्लस बी के जगह पर क्या रख देंगे? 80। तो यहाँ पे अगर हम जैसे ये मान लीजिए ये वैल्यू आपका एक आ गया और एक ये वैल्यू आ गया, ये वाला जो वैल्यू है किसका है? ए प्लस बी, इसके जगह पे रख दीजिए। ओके, तो इसके जगह पे रखिएगा तो 80 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 135। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकालिएगा तो 135 माइनस 80 हो जाएगा, बचेगा कितना? 45 बचेगा। अब माइनस करके देख लीजिए। अब अगला स्टेप पढ़िए, फिर कह रहा है बी और सी का 43 किलोग्राम दिया है। फिर क्वेश्चन में बी और सी का 43 किलोग्राम एवरेज दिया है, तो इसका योगफल 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा? बी प्लस सी बराबर 86 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है? 45। तो हम यहाँ सी के जगह पर क्या लिख देंगे? 45, अब बराबर में क्या लिख देंगे? 86। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लीजिए, 86 में से 45 घटा दीजिए, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 41। तो वही ना बी का भार पूछ रहा था। 6 कुछ मिस्टेक, 80 20, यहाँ 55 होगा, सॉरी बाबू, यहाँ 55 होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? 55 होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? 55 होगा, माई मिस्टेक। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? 55। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। आई बात की नहीं समझ में? फिर से समझिए, इन तीनों का औसत भार दिया है, इसका योगफल पूछेंगे, इसमें 3 से गुना कर दिए तो 45 दिया, कितना आ गया? 135। फिर यहाँ 2 का औसत भार दिया है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 80 आ गया। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 80 रखे तो सी का वैल्यू निकल गया 55। फिर बी और सी का औसत भार दिया, फिर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बी और सी का वैल्यू कितना आ गया? 86। यहाँ पे हम सी का वैल्यू पुट कर दिए, देख सकते हैं, तो बी का वैल्यू निकल गया, जो बी का मान ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने वस्तुओं की बिक्री 10% की छूट पर करने का दावा करता है। जैसे आप कोई दुकानदार के पास गए, ठीक है, और कुछ सामान लेने, वो कहा कि हम 10% का डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट समझते हैं? कम करना, करने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य 40% क्या कर देता है? बढ़ा कर लिख देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। अब जरा सोचिए, कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पे वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा दिया, मान लीजिए वस्तु का मूल्य, हम मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपया। कोई भी वस्तु 100 रुपया का होता है, उसमें बढ़ा कर दाम लिख दिया, तो वस्तु का अगर हम नया मूल्य कहें, नया मूल्य, तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% क्या कर दिया? बढ़ा कर लिख देता है। जैसे आप लोग कोई सामान खरीदते होंगे तो उसमें एक नया प्रिंट दुकानदार खुद से लगा देता है, तो ये 140 रुपया हो गया। अब 140 रुपया बोल रहा है, देखिए दाम बढ़ाकर पैसा कम कर रहा है, कितना परसेंट? 10%। बढ़ाया 40, कम कितना किया? 10। यहाँ पे अगर हम बात करें छूट कितना दिया, तो 140 का कितना परसेंट छूट दे रहा है? 10%। तो आप डायरेक्ट इसका 90% भी निकाल सकते हैं। आप क्या लिखिएगा? इसका 90%, 140 जो है उसमें से 10% का छूट देता है, तो 140 का आप 90% निकालिएगा, 126 आएगा। आप 140 का 10% में तो छूट दे दिया, तो 90% में दिया, तो 140 का 90% निकालिएगा, कितना आएगा? 14 नवा 126। लेकिन आपको हम डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहे कि हो सके आपको समझ में नहीं आया। जो अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे,
परसेंटेज डिस्काउंट तो उनको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 140 में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है कितना परसेंट, 10%। तो 140 का 10% माइनस कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 140 माइनस 140 गुना 10 बटा कितना 100, ये 10 कितना आ गया 126। अब जरा सोचिए वस्तु का दाम कितना था 100 रुपया, अब छूट देकर बेचेगा कितना में 126। यहाँ पे न हो तो छूट न लिखकर यहाँ छूट तो सिर्फ होगा कितना परसेंट 10%, जो कितना आएगा 14, घटाएंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए वस्तु का नया मूल्य 140 रुपया, छूट दे रहा है 10%, तो 140 यहाँ पे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो आया टोटल यानी 140 रुपया दाम बोलकर 140 में 10% का छूट दिया, यानी हमको कितना मिलेगा 126 में। तो दाम था 100 रुपया, बेच रहा है कितना में 126 रुपया, तो उसका लाभ कितना हुआ मेरे भाई, लाभ हो गया 26%। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 26%। तो आप कहिएगा कि सर प्रतिशत लाभ क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हम प्रतिशत के बदला 100 मानकर ही बनाया, 100 का मतलब परसेंटेज होता है। अगर आप फॉर्मूला भी लगाइएगा तो वही आएगा, लाभ गुना 100 बटा में कौन चीज क्रय मूल्य। देखिए तो 26 ना आया। तो एक बात याद रखिएगा मेरे भाई लोग कि अगर आप 100 लेकर बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट तुरंत आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, वस्तुओं की बिक्री के लिए एक दुकानदार अपने वस्तुओं की बिक्री के लिए क्या करता है 10% का छूट देता है, छूट देने का दावा करता है, कहता है कि हम 10% क्या कर देंगे आपको छूट दे देंगे, वो प्रॉमिस किए हुए है। लेकिन वो कब छूट दे रहा है, वो चुपके से चोरी से 40% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आई बात समझ में। तो जो दाम था उसमें अपना एक स्टिकर साट दिया 40% ज्यादा, तो अब नया दाम कितना हो जाएगा 140। अब क्या किया कि 40% दाम बढ़ाकर उस 140 में 10% कम कर दिया। तो 10% कम किए तो 14 रुपया कम होगा, तो 126 रुपया में देगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 14 नवा 126, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया। अब यहाँ पे देखिए तो ये आपका 126, दाम था 100 रुपया, दे रहा है 126, तो उसको फायदा कितना होगा 10% ना फायदा होगा, कितना सॉरी 26% ना फायदा होगा। आई बात समझ में। अब देखिए इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लेते हैं, वस्तु का दाम 100 रुपया मान लेते, क्या मान लेते 100 रुपया मान लेते, दाम कितना बढ़ा दिया 40, तो 140 हो गया। 140 में 10% कम किया तो यहाँ 90% में बेच रहा है, तो 14 नवा 126। अब 126 में से 100 घटा दिए 26, कितना जल्दी बन गया। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना काम किया। अगला क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ये जो है ट्रिगो का क्वेश्चन आपको पहले ही बता देते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसको आपको पूरा सॉल्व करना होगा कि ये किसके बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आप 10th क्लास में बनाए होंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ से ये LHS हो गया, तो देखिए रिजल्ट देखिए साइन कॉस कॉसेक सेक, यही चारों में से कोई होगा, यानी साइन कॉस में रिजल्ट लाना है। तो क्यों ना इसको साइन कॉस में चेंज करें। तो एक काम करते हैं, सबको हम साइन कॉस में क्या करते हैं बदल देते हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, साइन बाई कॉस, ट्रिगो में पढ़ाए हुए हैं। फिर यहाँ देखिए 1 प्लस सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस, फिर यहाँ देखिए प्लस सेक का फॉर्मूला यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई कॉस, और tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस। ये बात समझ रहे हैं, ओके। अब जरा देखिए ऊपर वाला को हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाला का ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा। इसके नीचे एक छिपा है, एक और कॉस का लघुत्तम कॉस, एक से कॉस मरतबे यहाँ उतर जाएगा कॉस ए, और कॉस कॉस कटेगा यहाँ क्या उतरेगा 1। फिर यहाँ देखिए ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे एक छिपा है, तो 1 कॉस का लघुत्तम क्या होगा कॉस, यहाँ क्या उतरेगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या है साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस है कि नहीं। अब जरा यहाँ देखिए कॉस 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 कॉस, फिर से समझिए tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस, सेक का 1 बाई कॉस, सेक का 1 बाई कॉस, tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस। ऊपर वाला को रहने दिए, एक और कॉस का लघुत्तम कॉस, यहाँ उतरेगा कॉस, कॉस से कॉस कटा 1। फिर यहाँ पे 1 और कॉस का एलसीएम कॉस, एक से कॉस मरते तो यहाँ कॉस उतरेगा, और कॉस कॉस कटेगा यहाँ क्या उतरेगा 1, और नीचे वाला को जैसे को तैसे। ये कॉस से कॉस कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया आपका, बच गया साइन ए बाई
कॉस ए प्लस वन प्लस फिर उधर क्या बच गया कॉस ए प्लस वन अब बाई कितना साइन ए। फिर से इसका एलसीएम ले लो बाबू मेरे, इसका एलसीएम लोगे तो कॉस ए प्लस वन इंटू साइन ए, इससे ही कटेगा यहाँ पे क्या उतरेगा साइन स्क्वायर ए, इससे ही कटेगा क्या उतरेगा कॉस ए प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ उतरेगा साइन स्क्वायर ए, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और नीचे जैसे है वैसे लिख दीजिए तो क्या उतरेगा कॉस ए प्लस वन इंटू साइन ए। अब आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा वन के बराबर आएगा, इस दोनों का बदला क्या लिख देंगे वन, और वन का स्क्वायर वन प्लस टू कॉस ए, दो एकम दो बाई कॉस ए, और नीचे वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए वन वन क्या हो जाएगा टू प्लस टू कॉस ए बाई कॉस ए प्लस वन इंटू साइन ए। इन दोनों में से हम चाहें तो टू कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है मेरे भाई कॉस ए प्लस वन इंटू साइन ए, इससे ये कट जाएगा टू बाई साइन, तो टू रहने दीजिए, यहाँ पे वन छिपा है, वन बाई साइन क्या होता है कॉस ए, तो कौन सा रिजल्ट जाएगा मेरा भाई रिजल्ट नंबर 3 जाएगा। समझिए यहाँ फिर से इसका हमने tan को साइन बाई कॉस, सेक को वन बाई कॉस, सेक को वन बाई कॉस, tan को साइन बाई कॉस, ऊपर वाला को रहने दिए, एक और कॉस का एलसीएम कॉस, यहाँ उतरेगा कॉस, कॉस से कॉस कटेगा एक, इसका एलसीएम लिए कॉस, यहाँ उतरेगा कॉस, कॉस से कॉस कटा, यहाँ क्या उतर जाएगा वन, और इसको रहने दिए ई कॉस से कॉस खत्म, ई कॉस से ये कॉस खत्म, ये बच गया, ये और ये बच गया। फिर इन दोनों का एलसीएम लिए कॉस ए प्लस वन इंटू साइन ए, इससे ही कटेगा, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर, इससे ही कटेगा, ये दोनों क्या है सेम है तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसको रहने दिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और नीचे वाले को जैसे को तैसा। इन दोनों का वैल्यू आपका कितना होता है वन, हम ट्रिगो आपको पढ़ा चुके हैं, आपको पता भी होगा ओके। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया वन, वन का स्क्वायर वन, और टू एकम टू कॉस ए, वन वन टू होता है, फिर टू कॉस ए, नीचे वाला जो कहते हो, दोनों में से टू कॉमन लिए, यहाँ बच गया वन और यहाँ बच गया कॉस, ये दोनों तो कट जाएगा। अब ये मत कहिएगा सर ये कॉस बाद में ये पहले है, आगे पीछे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टू रहने दिए, इसके बगल में वन छिपा है, वन बाई साइन क्या होता है कॉस एक, जिसका आंसर कितना है 3 नंबर। इस सेट का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगला पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दे, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मत कहिए, इसको हम लोग एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है 41, और a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है 5। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ए बी का क्या निकाले वैल्यू निकाले। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया है माइनस में, तो प्लस वाला लगाने का जरूरत नहीं है, तो नीचे वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे। ऐसे आप कहीं पे फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, पॉज करके आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला। अब देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है जरा देखिए तो 41, इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर, और इधर हो गया 2ab। 41 को रहने दीजिए, ये 5 का स्क्वायर 25, इधर आ जाएगा तो माइनस 25, इधर आ गया 2ab, माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 11 5 6 होगा, और 3 में से 2 गया 1, इधर क्या है आपका 2ab, ये क्या मरतबे कटेगा 8 मरतबे, यानी ab का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 1 नंबर जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 1 नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। उम्मीद है कि ये बहुत आपको इजी लगा होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए आपका यूनिट डिजिट आपको पढ़ाए हैं कि कभी भी यूनिट डिजिट निकलना हो उसको हम लोग 4 से डिविजिबल करते हैं पावर को। जब इसको 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूना 8, 4 से 24 1, और 7 पर पावर 1 कितना होता है 7,
अगर आप यूनिट डिजिट पढ़े होंगे तो याद होगा, हम यूनिट डिजिट का पूरा कंसेप्ट ही आप लोग को दिए हुए हैं। देखिए यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद कीजिए। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो वहाँ काफ़ी डिटेल से बता रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे का कहना था कि सर आप नंबर सिस्टम कितना दिन पढ़ाइएगा। देखिए नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसको बनाए कैसे? कभी भी यूनिट डिजिट निकलना हो उसमें 4 से डिवाइड करते हैं और जो पावर आता है उस पावर के अनुसार हम लोग यूनिट डिजिट को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, मान ज्ञात करें, ये क्यूब रूट है, ये जो 3 देख रहे हैं इसके अंदर है क्यूब रूट, तो 1 प्लस घन और घनमूल भी आपको पढ़ाए हुए हैं 1331, ये जो क्यूब रूट देख रहा है 1331 पर भी है और 1000 पे भी है कि नहीं है? चलिए, तो 1331 का क्यूब रूट 11 होता है और 1000 का क्या होता है? 10 होता है। इसका एलसीएम लीजिए 10, यहाँ उतरेगा 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 21/10। इसको जब डिवाइड कीजिएगा 10 दूना 20, 2.1 कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 1। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अब आ गया फिर से साधारण ब्याज का क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 200 रुपए पर, यानी पी का वैल्यू कितना दिया है? 200 रुपए, 2000 रुपए सॉरी, और टाइम कितना दिया है? 18 मंथ दिया है। तो मंथ को ईयर में बदलिए, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए प्रति वर्ष वार्षिक लग रहा है, तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 12 से डिवाइड करते हैं। 12 से डिवाइड कीजिएगा, 6 तिया 18, 6 दूना 12 कितना आ जाएगा? 3/2 वर्ष। और रेट कितना दिया है? 6%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताया है पंडित तोताराम, यानी पीटीआर बाई कितना? 100। तो बताइए पी का वैल्यू कितना है? 2000, टाइम कितना है? 3/2, रेट कितना है? 6, और बटा में हम यहाँ 100 कर देते हैं। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 से क्या मरते कटेगा? 3, 3 तिरिकी 9, 9 दूना 18, 18 पर 1 जीरो, यानी 180 रुपया का उसका ब्याज आएगा। ये सब तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, एक शहर का वर्तमान आबादी दिया है, यानी अभी का जनसंख्या। अभी का जनसंख्या कितना दिया है? 80,000। उसका जो बढ़ोतरी हो रहा है 5% प्रति वर्ष हो रहा है। तो कै वर्ष का पूछ रहा है? 3 वर्ष। तो जिस तरह से आपको हम पढ़ाए हुए हैं सेट में ही कि ए का फॉर्मूला अमाउंट का पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी होता है ना, इसी फॉर्मूला को यूज कर लेना है। मन में सोचेंगे कि 80,000 ये रुपया है, 5% प्रति वार्षिक की दर से 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, लेकिन है आबादी वाला। जैसे मान लीजिए अभी का पॉपुलेशन है 80,000, प्रति वर्ष वो 5% बढ़ा रहा है। जब 5% बढ़ा रहा है तो 3 साल में कितना होगा? तो 3 साल में ज्यादा होगा। जब ज्यादा का सेंस आता है तो अमाउंट निकलते हैं। तो यहाँ पे ये 8,000 दिया है, रेट कितना दिया है? 5%, और टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। तो आप क्या कर लीजिए, इस फॉर्मूला पे पुटअप कर लीजिए। तो जरा देखिए यहाँ पी का वैल्यू कितना है? 80,000। 1 प्लस आर के जगह पर कितना? 5/100, और टी की जगह पर कितना हो गया? 3, 5 एकम 5, 5 से 20 बार में यहाँ पे क्या उतर जाएगा मेरे भाई? 80,000। इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे क्या बच गया? 1 प्लस 1/20 पे पावर कितना? 3। तो क्या हो जाएगा? 80,000, और इसका एलसीएम लोगे तो 20 होगा। अब आपको एकदम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, 20 प्लस 1 पे पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 80,000, और यहाँ हो जाएगा 21/20, कितना बार? 3 बार। अब यहाँ देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 4 8, 8 से ये काटिएगा, क्या मरतबे कटेगा? 10 मरतबे कटेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 21 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? 441 आएगा। और फिर 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्यूब याद होना चाहिए, 9261 आएगा। देखिए आपको हम इंटू करके दिखा रहे हैं। 1 एकम 1 44, 2 एकम 2 44 दूना 88, 1 6 8 4 12 और 9 आ गया कि नहीं? 9261, यानी 21 21 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 9261 आ जाएगा, और यहाँ एक जीरो है, तो कितना आ जाएगा? 92,610। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 3 नंबर आपका ऑप्शन जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो आपको तो स्क्वायर रूट आपको पढ़ाए हैं, याद भी कराए हुए हैं। 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, 81 का 9 होता है, इसका भी हो जाएगा 18/9।
एलसीएम लेंगे तो 9, यहाँ क्या उतरेगा 18 + 18, यहाँ आ जाएगा 36/9, 9 चौका 36, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, 1 नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन पे, ये जो लाइन पे देख रहे हैं, ये पूरा 180 का कोण बनता है लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म अभिगृहीत से। और अगर ये पूरा चक्कर मार ले इस तरह से तो ये आपका हो जाएगा 360, लेकिन नीचे की तरफ तो दिया नहीं है, ऊपर की तरफ दिया है, और उसमें एक ये तीर मार दिया है, देख सकते हैं। तो इन दोनों का योगफल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों का योगफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 68 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 112 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, आपका 3 नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा x² - 5x + m के ऐसे शून्य है कि, जैसे एक इक्वेशन दिया है x² - 5x + m, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल बहुपद दिया है, तो बहुपद है द्विघात, तो द्विघात है, इसका 2 मूल होगा, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा, जो दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि दोनों का सम बताइए, यानी ये जो शून्यक दिया है दोनों का सम बताइए, तो आप लोग को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है और गुणनफल का फॉर्मूला c/a होता है। तो मुझे इसका यूज है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अब ये abc क्या होता है तो समझिए, तभी हम इसको बताएंगे। जो x² के बगल वाला होता है वो a होता है, इसके बगल में नहीं है कुछ तो 1, b का वैल्यू कितना होगा -5, और c का वैल्यू कितना होगा m। तो अगर मैं कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा निकालो तो फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस b की जगह पर क्या लिख देंगे -5, और a का वैल्यू क्या है 1, तो 5 आया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 5 के बराबर, इसको फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर। अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा निकालें तो अगर इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो इससे ही कट जाएगा, तो अल्फा अल्फा कितना अल्फा 2 अल्फा, इधर 5 है 1 6, ये कै मरतबे कटेगा 3 मरतबे, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 3। अब ये वैल्यू आप एक इक्वेशन में रखिए या 2 में तो बीटा निकल जाएगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया है मेरे भाई, तो अगर मैं कहूँ कि अल्फा की जगह पर 3 रख दीजिए तो बीटा का वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बीटा निकालने का जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट मुझे वैल्यू किसका पूछ रहा है m का, तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर जितने पावर होते हैं हाईएस्ट पावर उतना ही शून्यक होते हैं, यानी शून्यक मतलब वैल्यू होते हैं, अगर वो वैल्यू वहां पे पुट कीजिएगा तो वो 0 के बराबर आता है। जैसे एक बात समझिए, जैसे मैं कह दूं कि x² - 5x + 6, जब इसका शून्यक निकालिएगा यानी वैल्यू, तो 2 और 3 आएगा, क्या आएगा 2 और 3। अब इसमें 2 रख कर देखिए, इसमें आपको 0 दे देगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 6, देखिए तो कट के सब 0 आ गया। अब 3 रख के भी देखिए, 3 3 की 9, 5 तिया 15 और यहाँ पे 6, ये भी कट के क्या आ गया, सब 0 आ गया। तो कोई किसी का शून्यक हो अगर वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 के बराबर, तो एक तो शून्यक निकल गया, तो आपको बीटा निकालने का जरूरत भी नहीं है, तो आप बीटा को साइड भी कर सकते हैं, बस ये आपको जानकारी के लिए निकाल दिए हैं, इसको जरूरत नहीं है। अब क्या कीजिए, जो शून्यक आया ना उसमें रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पर 3 रख दिए, -5 गुना 3 + m, जैसे ही शून्यक रखेंगे तो शून्य के बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 15 + m बराबर क्या 0, 15 में से 9 जाएगा -6 + m बराबर 0। अब यहाँ से m का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, जो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर कितना 3 हुआ। चलिए क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। तो आज के भी सेट में आप देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन लेके आए, हम प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं। अभी तक मैंने 6 सेट बताया, 15 छक्का 90 क्वेश्चन, आपको 90 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया है। अगर उस क्वेश्चन को बराबर आप देखते रहिएगा तो डिलेड एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग अगले वीक में फिर हम लोग 2 सेट पढ़ेंगे, और अभी जो आपका क्लास रोज 9 बजे जो हो रहे हैं फाउंडेशन बैच, उसमें एलजेब्रा स्टार्ट होने को है, उसमें आप जरूर जुड़ेंगे और 0 से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। आपको हम यकीन दिला रहे हैं, आप यकीन कीजिए, आपको एलजेब्रा काफी इजी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नए टॉपिक के साथ फाउंडेशन बैच में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और नेक्स्ट जो वीक होगा फिर से हम 7 नंबर सेट लेकर आएंगे और 8 नंबर सेट लेकर आएंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर लाइक करके थम्स अप करेंगे। अगर कुछ सुझाव देना है, कुछ अपना बारे में कुछ कहना है, क्लास के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।